गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ जगदीप शर्मा फ्रॉम JPS एकेडमी। तो आज हम अपना सर्कल्स चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो है। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें बताऊंगा कि हमें किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, मींस हमारी बेसिक थ्योरम्स जिसके ऊपर ये चैप्टर डिपेंड करता है वो क्या है और उसका मीनिंग क्या है। मैं आपको सॉल्यूशंस कुछ एक क्वेश्चंस के ऑलरेडी भेज चुका हूँ, फर्स्ट 10 क्वेश्चंस के। तो देखते हैं कैसे करना है इसको। सबसे पहली थ्योरम हमारी क्या है कि अगर हमारे पास में कोई सर्कल है, लेट अस सपोज दिस इज़ अ सर्कल, और इस सर्कल में ये एक हमारे पास में रेडियस है, दिस इज़ अ रेडियस, ठीक है। और जहाँ पे ये रेडियस टच करती है सर्कल को, वहाँ से एक लाइन टच करते हुए निकल रही है सर्कल को, लाइक दिस, जिसको हम टेंजेंट बोलते हैं। तो टेंजेंट क्या होती है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, टेंजेंट, सीकेंट और कॉर्ड किसको कहते हैं, हम डायमीटर किसको कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यही एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर ये हमारे पास में एक सर्कल है और हमने ये सेंटर पॉइंट है और सेंटर पॉइंट से ये देखिए एक लाइन हमारी जो पास करती है, दैट इज़ कॉल्ड एज डायमीटर, जो सर्कल को टू अपोजिट पॉइंट्स पे मीट करती है, ठीक है। हाफ ऑफ डायमीटर इज़ द रेडियस। और अगर इसी सर्कल में हम सेंटर से लाइन पास नहीं करती लेकिन सर्कल को दो पॉइंट पे कट करती है इसके इनसाइड, ठीक है, देन दैट लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड एज द कॉर्ड ऑफ दैट सर्कल। ये कॉर्ड है इस सर्कल की, ओके। नाउ कम ऑन टू व्हाट इज सीकेंट। अब देखिए, अगर यही लाइन जो दो पॉइंट्स पे टच करती है, मैं इसको आगे की तरफ प्रोड्यूस कर दूं, ठीक है, यानी कि बाहर के किसी पॉइंट से हमने सर्कल के ऊपर एक लाइन ड्रॉ की जो कि सर्कल को दो पॉइंट पे कट करती है, देन दैट लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड एज दी सीकेंट फॉर दैट सर्कल, ठीक है। ये सीकेंट देखिए सर्कल को दो पॉइंट पे टच करती है, ठीक है, लेकिन जो टेंजेंट होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट से कट करते हुए निकलती है सर्कल को, बिल्कुल इस तरह से, सिर्फ एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है उसका सर्कल पे, दैट इज कॉल्ड एज अ टेंजेंट। तो हम वापस आते हैं, अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया इसमें, कॉर्ड क्या होती है, सीकेंट क्या होती है और टेंजेंट क्या होती है। और कॉर्ड के ही अंडर एक डायामीटर भी आ जाती है जिसको हम लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोल देते हैं ऑफ द सर्कल, बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। और डायामीटर का हाफ होता है रेडियस, ठीक है। ये सारी हमने इसकी जो सर्कल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमने थोड़ा रीड कर ली, इसको एक बार दोबारा से रिवाइज़ कर लिया जो आप अर्लियर क्लासेस में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पे आते हैं, हम डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट थ्योरम कि अगर कोई टेंजेंट और रेडियस सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करते हैं, यहाँ पे देखिए मेरी रेडियस भी इसी पॉइंट पे, लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज़ P, ठीक है, P पॉइंट पे टच कर रही है और टेंजेंट भी P पॉइंट से होके पास कर रही है। तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। इस पॉइंट को हम बोल देते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो आपने थ्योरम में पढ़ा होगा एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट और रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, मीन्स उन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। और एक सेकंड थ्योरम जो है वो इसी की कन्वर्स थ्योरम है कि अगर हमने एक रेडियस ड्रॉ की और कोई लाइन इस रेडियस के इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ की, देन दैट लाइन सेगमेंट विल बी दी टेंजेंट टू द सर्कल। टेंजेंट का मतलब है वो सिर्फ और सिर्फ उसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से टच करते हुए निकलेगी सर्कल को, समझ आया। मीन्स अगर रेडियस में और किसी लाइन में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो हम उस लाइन को टेंजेंट कहेंगे ऑफ द सर्कल। दिस इज़ योर कन्वर्स थ्योरम ऑफ थ्योरम फर्स्ट। एक और थ्योरम है हमारे पास में जिसके ऊपर बेस्ड है हमारी ये पूरा चैप्टर। तो वो क्या है कि अगर कोई सर्कल हमने ड्रॉ किया, बाहर हमने एक पॉइंट लिया, कोई सा पॉइंट है हमारे पास में P, तो इस बाहर के पॉइंट से आप अगर देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा आप दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल पे। कैसे, एक तो इस पॉइंट से होते हुए निकलेगी, P पॉइंट से चली, और एक इस पॉइंट से, ठीक है।
तो दिस इज वन टेंजेंट एंड दिस इज अनदर टेंजेंट। लेट अस सपोज इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है T एंड Q। तो अब थर्ड थ्योरम क्या कहती है, अगर सेम पॉइंट से दो टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं सर्कल के ऊपर, तो हमारी जो उन टेंजेंट्स की लेंथ है, लेंथ कहाँ से, P पॉइंट से T पॉइंट तक, तो PT विल बी इक्वल टू PQ ऑलवेज। ये भी आपने थ्योरम को ध्यान में रखना है इन क्वेश्चंस को करते हुए, ठीक है। एक चीज़ आपने और ध्यान में रखनी है जो आपकी थ्योरम में तो नहीं अभी गिवन है लेकिन आगे आ जाएगी, कि अगर हम ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर पॉइंट को ज्वाइन करें दोनों तरफ, तो देखिए हमारे पास में ये एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, इसको O पॉइंट बोलते हैं। OTPQ इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, इज़ ए क्वाड्रिलेटरल। और इस क्वाड्रिलेटरल में हमें पता है कि ये रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है, और ये भी रेडियस और टेंजेंट है तो यहाँ पे भी एंगल 90 डिग्री है। तो हम देखेंगे इन दोनों एंगल्स में क्या रिलेशन रहा, ठीक है। तो हमारे पास में है एंगल O प्लस एंगल T प्लस एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एंगल T की वैल्यू मेरे पास में 90 डिग्री है और एंगल Q की वैल्यू भी 90 डिग्री है। एंगल P हमें नहीं मालूम है और एंगल O भी नहीं मालूम है। 90 प्लस 90 इज़ 180, तो एंगल O प्लस एंगल P विल बी इक्वल टू 360 माइनस हो जाएगा इधर जाके 180, मीन्स 180 डिग्री। तो एक प्रॉपर्टी हमारे पास में सर्कल और टेंजेंट्स के बीच में ये भी आ जाती है कि जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हमारी ये टेंजेंट्स ड्रॉ की हैं हमने P पॉइंट पे, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये एंगल प्लस ये एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो अगर आपको ये एंगल 30 गिवन है तो ये एंगल आपके पास में 180 माइनस 30 मीन्स 150 डिग्री आ जाएगा। अगर ये 60 है तो दिस इज़ 180 माइनस 60 मीन्स 120 डिग्री आ जाएगा। ओके तो आज हम यहीं तक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सर्कल्स एंड टेंजेंट्स एंड व्हाट आर द रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस एंड टेंजेंट्स एंड द एंगल्स ड्रॉन बाय देम। ठीक है, थैंक यू एंड बाय बाय।